हेलो बच्चों, आज क्लास 11th फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का 6th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 2.6। आज का टॉपिक है एरर्स। आज पढ़ेंगे एरर्स। एरर क्या होते हैं, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप के एरर होते हैं, ये। तो इसमें जो है सबसे पहले हम समझना एरर क्या होता है। द अनसर्टेनिटी इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एरर। क्या होता है अनसर्टेनिटी को समझना। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम उस एक्सपेरिमेंट को 100% परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें यह भी पता होता है कि सारी चीजें कभी भी आइडियल नहीं हो सकती। तो जब वो आइडियल नहीं हो सकती तो उनमें वेरिएशन पॉसिबल है। तो इसलिए जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें भी एरर आ जाता है, यानी कि वही वेरिएशन की बात कर रहे हैं। हम तो मेजर कर रहे हैं अपनी तरफ से सही, लेकिन हमें पता है कि सारी चीजें आइडियल नहीं हैं, इसलिए इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, उसी वेरिएशन की बात कर रहे हैं। तो हमको पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। पहला एब्सोल्यूट एरर, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी डेफिनेशन है। एब्सोल्यूट एरर क्या है? अगर हम बात करें एब्सोल्यूट एरर की, एब्सोल्यूट एरर, इसका फॉर्मूला है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। The difference of true value and measured value is called absolute error। अब आप एब्सोल्यूट एरर को समझो। एक रॉड है, उसकी जो ट्रू वैल्यू है लेंथ की, वो हमने माना है, यानी कि हमने मेजर किया तो हमें मिला 10 मीटर। कितना मिला? 10 मीटर। हम मीटर में लिख देते, नॉर्मली कैलकुलेशन करते हैं तो यूनिट नहीं लिखते, लेकिन यहां मैंने लिख दिया। अब मैंने इस रॉड को एक बच्चे को दिया, मैंने कहा बेटा आप इसकी लेंथ मेजर करें। उसने लेंथ को मेजर किया 9.9 मीटर, यानी कि उसने जब मेजर किया तो रीडिंग आई 9.9। तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस हो गया हमारा 0.1, अब वो भी प्लस का। तो ये जो डिफरेंस आया इसको हमने बोला एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ। लेंथ में इतना एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब मैंने क्या किया, ये तो फर्स्ट केस हो गया, पहला केस। मैंने यही रॉड जो 10 मीटर की रॉड थी एक दूसरे बच्चे को दे दिया। जब दूसरे बच्चे को दिया तो ट्रू वैल्यू तो वही रही, उसको भी मैंने वही बताया कि 10 मीटर बेटा इसकी लेंथ है। उसने मेजर किया तो उसने मेजर कर लिया 10.2। अब क्या हुआ? अब डिफरेंस कैसा आ गया? डिफरेंस आ गया 0.2, बट अब माइनस में आ गया। तो इससे हमें यह पता चला कि एरर जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो आप इस चीज को सबसे पहले ध्यान रखना, एरर जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के होते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। अब आपको इसमें समझना है कि जो ट्रू वैल्यू मैंने बताई, मैंने बोला एक रॉड की लेंथ जो है वो 10 मीटर है। तो ऐसा मैं कौन सा जादूगर हूं, ऐसा मुझ में कौन सा टैलेंट आ गया है कि मैं उस रॉड की लेंथ मेजर करा, तो मैंने तो मेजर करा तो ट्रू वैल्यू हो गई, बच्चा मेजर कर रहा है तो उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो गई। मैंने क्या कर दिया, आपको समझना, मैंने कोई उसमें स्पेशल काम नहीं किया। मैंने ये किया कि उसी रॉड की लेंथ को मैंने एक बार मेजर करा, 2 बार मेजर करा, 3 बार, 10 बार मेजर कर लिया। 10 बार 10 रीडिंग मिल गई, सारी वैल्यूज को ऐड करा, 10 से डिवाइड कर लिया, यानी कि सिंपली मैंने एवरेज निकाल लिया। 10 बार रीडिंग जो मैंने लिया उसका एवरेज या मीन, उसी को ट्रू वैल्यू बोलते हैं। तो अगर आप भी किसी रॉड की लेंथ मेजर कर रहे हैं, एक से बहुत ज्यादा बार करते हैं और उसके बाद उसका एवरेज और मीन निकाल लेते हैं, दैट इज द ट्रू वैल्यू, उसको ट्रू वैल्यू बोलेंगे। समझ में आया? तो इसीलिए क्या होता है, जब हम एरर्स पर न्यूमेरिकल करेंगे, आप एरर्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल करोगे तो आप देखोगे कि वहां पर जब एरर लिखा होगा
तो वो प्लस माइनस में लिखा होगा। क्या होगा? वो प्लस माइनस में। जैसे कहीं पर लिखा है एक रॉड है, उसकी लेंथ है L, तो उसमें एरर जो है 0.2 मीटर है। अभी मैं आपको बताता हूं लिख के, पहले आप ये समझें एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अगर लेंथ में एब्सोल्यूट एरर है तो उसे डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स में एब्सोल्यूट एरर है तो डेल्टा एफ से, वर्क डन में है तो डेल्टा डब्ल्यू से। इसी तरीके से जिसमें भी एब्सोल्यूट एरर है उसमें डेल्टा लगाएं और वो एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करने लगेगा। एरिया में एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए। बात समझ में आया? अब मान लो लेंथ मैंने लिखा L इक्वल्स टू 10 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर। तो ये जो प्लस माइनस में एरर जो होता है, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस में लिखते हैं इसको। और यहां पर ये 0.2 है, ये हमारा क्या हो गया? एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ। लेंथ में एब्सोल्यूट एरर, इसको हम क्या मानेंगे? इसको मानेंगे ट्रू वैल्यू, और इसको क्या मानेंगे हम? एब्सोल्यूट एरर। इतना समझ में आया? तो अभी न्यूमेरिकल भी जब कराऊंगा तो आपको और इसमें डिटेलिंग समझ में आएगी। आपको यहां समझना है ये कि एरर को हम प्लस माइनस का साइन लगाकर लिखते हैं। तो 0.2 मीटर इस रॉड की लेंथ में एरर है और ये 0.2 एब्सोल्यूट एरर है। इतना क्लियर हुआ? ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा है रिलेटिव एरर। दूसरा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में क्या करना है? उसकी डेफिनेशन समझना है। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर किसके बराबर होता है? एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू। तो रिलेटिव एरर कोई ऐसा नहीं कि जो रिश्तेदारों में एरर है या रिश्तेदारों में कमी है उनकी गलती है, उनकी बात कुछ नहीं कर रहे हैं, दूसरे टाइप के एरर की बात कर रहे हैं। रिलेटिव एरर, जो एब्सोल्यूट एरर आपको दे रखा है उसको आप ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दें। तो एब्सोल्यूट एरर को मैंने बताया, मान लो लेंथ में एब्सोल्यूट एरर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा एल। ट्रू वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एल। ये क्या हो गया हमारा? एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, इसको बोलेंगे रिलेटिव एरर। या इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, डेल्टा एल अपॉन में है, तो इसलिए फ्रैक्शनल एरर भी बोल देते हैं। ऐसे ही अगर मान लो एरिया में फ्रैक्शनल एरर है तो डेल्टा ए अपॉन ए। वॉल्यूम में फ्रैक्शनल एरर है डेल्टा वी अपॉन वी। वर्क डन में फ्रैक्शनल एरर है डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। तो ये फ्रैक्शनल एरर वर्क डन में, एरिया में, वॉल्यूम में, लेंथ में, ये तरीका है लिखने का। ये डेल्टा, साइन को डेल्टा बोलते हैं। एक इस तरीके का भी डेल्टा होता है, जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं कैपिटल और स्मॉल, इसी तरीके से आप समझ सकते हैं ये ग्रीक अल्फाबेट्स हैं, इसमें भी कैपिटल और स्मॉल है। ये स्मॉल डेल्टा, ये कैपिटल डेल्टा। समझ में आ गया? स्मॉल डेल्टा, कैपिटल डेल्टा, छोटा भैया बड़ा भैया। इतना क्लियर हो गया? ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज एरर। बहुत आसान है। ये रिलेटिव एरर है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट में, 100 से कर दो राइट में। यहां पर मैं इसको यहां पर थोड़ा इधर स्पेस ऐसे छोटा सा लगेगा 100, बस इस यहां पर लिख दिया 100। ये क्या बन गया हमारा? एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ये हमारा पूरा बन गया परसेंटेज एरर। यानी रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करा, परसेंटेज एरर। अब हम इसको क्या पढ़ेंगे? इसको बोलेंगे परसेंटेज एरर। अब समझना, अगर मैंने लिखा डेल्टा एल एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ, डेल्टा एल अपॉन एल रिलेटिव एरर इन लेंथ, और डेल्टा एल अपॉन एल
इंटू 100 परसेंटेज एरर इन लेंथ। इतनी बात आई समझ में? देखो मैं और लिख के दिखाता हूं भी। एरिया में मैंने लिखा डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर इन एरिया, फिर मैंने लिखा डेल्टा ए अपॉन ए रिलेटिव एरर इन एरिया, फिर मैंने लिखा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 परसेंटेज एरर इन एरिया। इसको बोला एब्सोल्यूट एरर इन एरिया, रिलेटिव एरर इन एरिया, परसेंटेज एरर इन एरिया। किसी को भी लिख सकते हैं, समझना है। जैसे वर्क डन की बात कर रहा हूं, एब्सोल्यूट एरर इन वर्क डन, रिलेटिव एरर कैसे लिखेंगे, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू रिलेटिव एरर इन वर्क डन, और इस रिलेटिव एरर को बस आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन वर्क डन। तो समझ में आया ये परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर की कोई यूनिट नहीं होती, एब्सोल्यूट एरर की यूनिट है, बट रिलेटिव एरर की यूनिट नहीं होती, कोई भी यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर क्या है, आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक बार एरर आ गया 0.2, दोबारा रीडिंग लिया फिर 0.2, नेक्स्ट टाइम हर बार जब भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सेम अमाउंट में एरर आ रहा है, 0.2 0.2 0. या 0.1 0.1 0.1, अगर 0.3 अगर 0.3 0.3 0.3, हर बार सेम अमाउंट में एरर, दैट इज नोन एज कांस्टेंट एरर। समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या है, अभी मैंने आपको बताया एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, एरर नेगेटिव भी हो सकता है। तो या पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव ही आता रहे, 0.1 या 0.2 या 0.3, जो भी वैल्यू पॉजिटिव की बात करें पॉजिटिव आता रहे, या 0.1 आया फिर 0.3 आ गया, आया तो दोनों बार पॉजिटिव, तो वो क्या कहलाएगा हमारा सिस्टमैटिक एरर। या नेगेटिव आ गया, माइनस में 0.1, माइनस में 0.2 या माइनस में 0.3, जो एरर आ रहा है वो एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन का मतलब छोटी क्लास में नंबर 9 पढ़ा, यहां पर 0 राइट में, प्लस का 1 प्लस का 2 ऐसे राइट में चलता रहेगा, प्लस का 1 माइनस का 2 लेफ्ट में, या तो एरर इधर आएगा प्लस में आएगा या इधर आएगा माइनस में। बात समझ में आ रहा है? या तो प्लस में आएगा या माइनस में। तो हम क्या कहते हैं, किसी एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन का मतलब या तो प्लस में आए या माइनस में, ऐसा नहीं एक बार प्लस में आ गया एक बार माइनस में, तो उसे हम सिस्टमैटिक एरर नहीं बोलेंगे। प्लस में आ रहा है प्लस में आता रहे, वैल्यू कुछ है उससे मतलब नहीं है, -1 वो माइनस में आ रहा है तो -1 या 0.1 या 0.3 या कोई वैसी वैल्यू आ रही पॉइंट में नहीं, कह रहे होते साइन की बात कर रहे हैं हम, प्लस में आ रहा है तो प्लस में आता रहे एरर, और माइनस में आ रहा है तो माइनस में आता रहे एरर। एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो उस एरर को हम बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक मतलब एक डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। फिर सिस्टमैटिक एरर के क्या है, टाइप्स हैं। सिस्टमैटिक एरर की टाइप्स क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है, इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है। आपके पास स्केल आप यूज करते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में, 6 इंचेस का होता है 15 सेंटीमीटर का। अब वो स्केल आप देखना रीडिंग उसमें 0 से स्टार्ट हो रही है, मान लो किसी का स्केल टूट गया, ये घिस गया है, 0 वाला पार्ट टूट गया, तो वो क्या करेगा, जब उससे लेंथ मेजर करेंगे तो एक्चुअल रीडिंग ज़्यादा दिखाने लगेगा। जैसे आप एग्जांपल समझिए कि मेरे पास मीटर स्केल है 100 सेंटीमीटर का, 1 मीटर लेंथ है, 100 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, 10 सेंटीमीटर स्केल उसमें से गायब है, चूहा खा गया है, चूहे ने काट दिया, खा गया, क्या करा उसने। अब हम जब उससे रीडिंग मेजर करेंगे, अगर 1 मीटर मेजर करना है, ठीक है, तो उसमें 10 सेंटीमीटर तो खा चुका है, यानी कि अब वो तो 90 सेंटीमीटर रह गया। अब मैंने कोई लेंथ मेजर करा, अब वो दिखा रहा है स्केल 9, मैंने मेजर करा तो वो दिखा रहा है 100 सेंटीमीटर, क्योंकि वहाँ तो 10 सेंटीमीटर पहले से कम है। अब वो जो 100 सेंटीमीटर दूसरे एंड पे मैं देख रहा हूँ 100 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल में कितना है वो, एक्चुअल में 100 सेंटीमीटर थोड़ी है, एक्चुअल में तो वो 90 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर तो कम है। तो हर बार वो क्या करेगा, 10 सेंटीमीटर ज़्यादा रीडिंग दिखाएगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का स्केल
गायब हो चुका है। तो इंस्ट्रूमेंट में ही क्या है, हमारे डिफेक्ट है, तो क्या इंस्ट्रूमेंटल एरर, बात समझ। दूसरा इंस्ट्रूमेंट इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, हमारी टेक्निक में ही परफेक्शन नहीं है, उसमें ही गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, हम किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर कर रहे हैं, जब हम ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट एयर है वो उस पर बाउंड फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ। अब वो जो अपवर्ड फोर्स लगा रही है उसे हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम उस बॉडी को रखा वेइंग मशीन में, उसका वेट मेजर कर लिया। तो अगर हम ये माने कि वो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट एयर है वो अगर ना हो तो उस पर बाउंड फोर्स लगेगा नहीं, तो वो ऑब्जेक्ट जितना वेट अभी दिखा रहा है एयर की प्रेजेंस में, जब एयर नहीं होगी तो क्या हो, उससे ज़्यादा दिखाने लगेगा। कोई ऑब्जेक्ट है उस पर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर उस पर अपवर्ड फोर्स लगा रही है, बाउंड फोर्स। हमने उसका वेट मेजर कर दिया, उस बाउंड फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर, तो ये क्या कहलाएगा, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। हमें टेक्निक में परफेक्शन नहीं, हम उसे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बात समझ आए। नेक्स्ट है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या, हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, वोल्ट मीटर की नीडल को बिल्कुल उसके सामने से देखना है, हमने ऐसे देख लिया थोड़ा साइड से तो पता चला ऐसे 200 दिखा रहा था, इधर से देखा तो 198 वोल्ट, इधर से देख लिया 202 वोल्ट, देखना कैसे चाहिए था ऐसे, पर्सनल एरर। नेक्स्ट है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। जितनी एक्सटर्नल कंडीशन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप एक इंजीनियर हो, आपकी नई नई ज्वाइनिंग हुई, अभी दिसंबर का टाइम है, बहुत सर्दी है, आपने देखा आपको रेलवे लाइन अपने अंडरटेकिंग में बिछानी है, मेजरमेंट आपने स्टार्ट कर दिया। जब आप ऑन ग्राउंड गए रेलवे लाइन को बिछाने के लिए, अब लैब में तो बिछेगी नहीं रेलवे लाइन, नॉर्मल सी बात है फील्ड पे बिछेगी। जब आप फील्ड पे गए तब तक मई जून का मंथ आ चुका था, गर्मी बहुत थी, 40 डिग्री टेम्परेचर। क्या होगा, आपने मेजरमेंट किया था कितने डिग्री पर, 4-5 डिग्री सेल्सियस पर। ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, कितना डिग्री टेम्परेचर हो गया, 40 डिग्री, 41, 42 ये टेम्परेचर चल रहा है। थर्मल एक्सपेंशन हो जाता पटरियों में। अब ये जो थर्मल एक्सपेंशन हो गया, लेंथ बढ़ गई। अब जो कैलकुलेशन में एरर आएगा वो क्या, एक्सटर्नल ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, एक्सटर्नल कॉज की वजह से। पहले टेम्परेचर कुछ था, बाद में कुछ हो गया, अब उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि हम सोचे हर हमेशा टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस रहे, ऐसा हम नहीं कर सकते, समझ। लैब में तो हम मेंटेन कर सकते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन हम बाहर कैसे कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रैंडम एरर। रैंडम एरर सिंपल, जैसे हम लूडो खेलते हैं, लूडो की गोटी डाइस को हम डालते हैं, हमें पता नहीं होता क्या आएगा, जो नंबर आया 2 आ गया तो नेक्स्ट टाइम भी 2 आ गया, फिर भी आ गया 2, रिपीट भी कर सकता है और अलग अलग भी आ सकता है। तो कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें एक बार एरर आया 0.2 तो कभी आ गया 0.1, कभी प्लस का आ गया, कभी माइनस का। रैंडम एरर का मीनिंग ये है कि जो एरर आएगा ना तो वो वैल्यू में कांस्टेंट होगा, कभी 0.1 तो 0.3, 0.2 ऐसा, वैल्यू एक जैसी नहीं, और कभी प्लस में कभी माइनस में, यानी कि साइन भी उसके चेंज होते हैं। तो ऐसा एरर क्या कहलाएगा, रैंडम एरर। नेक्स्ट है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट, लीस्ट माने छोटा, काउंट माने काउंट। हम लीस्ट काउंट एरर, हमने एग्जांपल लेना है सबसे सिंपल स्केल वाला, जो मैंने बताया आप ज्योमेट्री बॉक्स में यूज करते हैं। उस स्केल को देखें तो उस स्केल पर जो सबसे छोटा डिवीजन होता है वो होता है 1 mm का, बड़ा होता है इंचेस, उसके बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर डिवाइड होता है मिलीमीटर। तो अगर आपको उससे सबसे छोटी लेंथ मेजर करना है तो वो 1 मिलीमीटर की आप उससे मेजर कर सकते हैं, लेकिन आप 1 मिलीमीटर से छोटी लेंथ मेजर करना चाहते हैं तो आप उससे मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि उससे छोटा डिवीजन उस पर प्रेजेंट नहीं है। अब जो एरर आएगा, यानी कि आप 1 मिलीमीटर से कम की लेंथ मेजर कर रहे हैं स्केल से, तो अब जो एरर आएगा उस एरर को बोलेंगे लीस्ट काउंट एरर, क्योंकि उसकी जो लीस्ट काउंट थी वो थी 1 mm, आपको उससे कम लेंथ को मेजर करना है, तब जो एरर है उसे हम क्या बोल रहे हैं, लीस्ट काउंट एरर। नेक्स्ट है हमारा ग्रॉस एरर और मिस्टेक। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, गाना सुना होगा आपने। मेरी रिक्वेस्ट है किसी भी बच्चे को
ये गलती से मिस्टेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये गानों पे ध्यान नहीं देना है, ये तो सिर्फ बर्बाद करेंगे। यही उम्र है, कर ले गलती से मिस्टेक। आपको मिस्टेक पढ़ना है, ग्रॉस एरर के बारे में पढ़ना है, आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। ये उम्र कुछ करने की है, सुधरने की है, कुछ बनने की है, ना कि गलती से मिस्टेक करने की है, ठीक है। उनका तो काम सही चल रहा है, वो तो नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। आपको कुछ नहीं करना इस तरीके का। समझ में आया नहीं आया? तो यहां पर क्या है, ग्रॉस एरर और मिस्टेक क्या है? आपने किसी सरफेस का एरिया मेजर करा, एरिया था 25.6 मीटर स्क्वायर, ये मेजर करा, और लिख क्या दिया 2.56 मीटर स्क्वायर। इसी को बोलते हैं ग्रॉस एरर और मिस्टेक। जो एरर ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस की वजह से आता है उसी को हम बोलते हैं ग्रॉस एरर या मिस्टेक। यानी उसने मेजर सही करा 25.6 मीटर स्क्वायर, लेकिन लिख क्या दिया 2.56 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा था ग्रॉस एरर और मिस्टेक, जो ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस की वजह से प्रोड्यूस होता है। ये कुछ टाइप्स के एरर थे जो आपने समझे, और नेक्स्ट लेक्चर में प्रोपोगेशन ऑफ एरर कराएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कराएंगे, एरर से रिलेटेड डेरिवेशन वो कराएंगे कि जब किसी एक्सपेरिमेंट में एरर आता है तो उस एरर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। वही आप उनसे रिलेटेड डेरिवेशन करेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। आप इसको नोट कर लें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर पढ़ाया आपको, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।